सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना सेकंड सेशन कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज वेटेज का एनालिसिस करेंगे रीजनिंग के लिए। ठीक है। एसएससी सीजीएल में अब लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है रीजनिंग को लेकर जब से टीसीएस आया है। ठीक है। तो टीसीएस ने टेक ओवर किया था 2018 में। ठीक है, 2018 में एंड देन 2019 ये दो एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो टीसीएस ने बनाए हैं। तो उसमें रीजनिंग का पैटर्न चेंज हुआ है। अगर आप लोग प्रीवियस 2017-16 के पेपर देखोगे तो पैटर्न में थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। तो उसी पैटर्न को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो यार, ये सेशन ना काफ़ी एक तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो भी जितने भी सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ना, वो मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूँ। देखो, जब भी हमारे सोल्जर्स जो हैं, हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जब वॉर के लिए जाते हैं ना, तो वो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं जिसमें वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि यार वो एरिया कैसा है। ठीक है, ग्रासलैंड है, माउंटेन वाले एरिया है, ठीक है, रिवर रिवर एरिया है, कि कैसा एरिया है वो। ठीक है। और उसके बाद जो उनकी ऑपोजिशन है, यानी जो जो उनके ऑपोजिशन में जो भी आर्मी है, ठीक है, वो लोग कहाँ पे हैं, ऊपर हैं, माउंटेन के नीचे हैं, या उनको कहाँ से चढ़ना है, कहाँ से फायर करना है, ग्रासलैंड में यहाँ तक कैसे पहुँचना है। ठीक है, कौन सी डेट होगी, ठीक है ना, कौन से उनको इक्विपमेंट्स यूज़ करने। तो ये सब वो पहले से एनालिसिस करते हैं इन सब चीज़ों का। ठीक है ना, आपने मूवीज़ वगैरह में तो एटलीस्ट देखा ही होगा कि सोल्जर्स जो हैं, उनके जितने भी चीफ्स हैं, तो वो इस तरीके से उनको एनालिसिस करवाते हैं। ठीक है। और उनको पहले से उनका माइंड प्रिपेयर करवाते हैं। ठीक है ना, कि पहले से जब चीज़ हमारे माइंड में होता है ना कि हाँ, हमें कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा जब हम एक्चुअल वॉर के लिए जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है, हम माइंड से हम लोग प्रिपेयर होते हैं। सिचुएशन, रियल सिचुएशन या रियल एग्जाम में जो कुछ भी हो वो तो उसी दिन पता चलेगा, बट एटलीस्ट ना हम उससे कुछ दिन पहले हम अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होगा, तो हम लोग काफ़ी फ्री फील करते हैं एक्चुअल एग्जाम में या एक्चुअल वॉर में। ठीक है। तो जो सीरियल एग्जाम है वो भी आप सबके लिए एक वॉर ही है। ठीक है। और इस वॉर में आपको सक्सेस मिलेगा या फिर फेलियर, ये आप लोगों की मेहनत और आप लोगों के ये आपने एनालाइज किस तरीके से किया है पेपर को, यही आपका स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क तो आपने अब तक काफ़ी कर लिया होगा, बट अब जो टाइम है वो है स्मार्ट वर्क का। ठीक है ना, अब हमें स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क के लिए हम ये एनालिसिस लेके आ रहे हैं। ठीक है। अब इन एनालिसिस से होगा क्या कि आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स एसएससी पूछ रहा है अब, यानी टीसीएस अब कौन से टॉपिक्स पूछ रहा है रीजनिंग में, और कौन से आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, कौन से टॉपिक्स ईजी हैं, कौन से मॉडरेट हैं, कौन से डिफ़िकल्ट हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है अब। ठीक है, यही आपका स्मार्ट वर्क है और इसी से ही करके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क भी करना, क्योंकि आपको पता है इस साल सीएचएसएल की कट ऑफ कितनी गई है। जर्नल की गई है आपकी कितनी, 160 कट ऑफ गई है जनरल की। ठीक है ना, 159 समथिंग गई है, तो 160 ही मान के चलते हैं कि 160 कट ऑफ गई है। तो आप लोग खुद देखो यार, 80% पे तो आपकी कट ऑफ ही जा रही है। ठीक है। अब कट ऑफ के अगर आप आसपास हो तो आपको अपनी मनपसंद की पोस्ट नहीं मिल सकती। ठीक है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कट ऑफ से ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। ठीक है ना, आप लोग टारगेट रखो 170 प्लस रॉ मार्क्स लाने का। ठीक है, तो 170 प्लस रॉ मार्क्स लाने का टारगेट रखो। और वो टारगेट कैसे अचीव होगा, जब आप इस टाइप के एनालिसिस करोगे। ठीक है, या तो खुद से करोगे या फिर जो कुछ एजुकेटर्स ने जो एनालिसिस करवा रखे हैं आप उनका एनालिसिस देखोगे। ठीक है, तो इसलिए सेशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें। और सेशन के लास्ट में हमने कंक्लूजन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करी हैं, टॉपिक्स को इजीली कवर कैसे करना है, कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफिकल्ट है, और उनको कम टाइम में कैसे कवर करना है। तो ये सब हमने इस आज के सेशन में डिस्कस करना है। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के सेशन को। अब ये कुछ अबाउट दिस सेशन है कि ये यूज़फुल होगा ऐसे सीजीएल सीएचएसएल एस्पायरेंट्स के लिए। ठीक है, और इसमें हम लेटेस्ट ट्रेंड के टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी वेटेज कितनी है पर्टिकुलर एग्जाम में, और उसके बाद आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपका क्या है, काफ़ी टाइम सेव होगा। अगर आप लोग ऐसे हर उसके पहले 2019 के फिर 18 के, अगर आप लोग हर एक साल के वो खुद से एनालिसिस करने लोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। ठीक है ना, तो आप लोग वो अपना टाइम सेव कर सकते हो। हमने जो आपको यहाँ पे एनालिसिस करवाया, आप उनको एक अपना शीट में लिख कर, ठीक है ना, टॉपिक लिखो, फिर उनके बाद कितने क्वेश्चंस आए उनको अपने शीट में लिख कर
आप अपने स्टडी टेबल में आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप जब भी वो टॉपिक पढ़ने बैठे तो आपको एटलीस्ट ये अंदाजा हो कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे इस टॉपिक को इतना ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। या फिर मेरे को ये टॉपिक मेरा आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए कि आपको ये टॉपिक आता है या नहीं आता तो कितने दिन में कवर करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो ये आपको प्रिपेयर करेगा एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, प्रेशर हैंडलिंग के लिए। जैसा ही मैंने बताया ना कि जब हम वॉर के लिए जाते हैं तो हम पहले से अपना माइंड मेकअप करते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक मेकिंग योर माइंड, ठीक है, कि आप उस दिन अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। और उसके बाद ये हमारा आप लोग वेबसाइट भी चेक कर सकते हो eduma.in, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल सकता है और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स मिल जाते हैं आपको काफ़ी जल्दी, ठीक है। और सॉल्व पेपर्स हमने कुछ डाल रखे हैं SSC CGL के 2019 के, बाकी धीरे धीरे अपडेट भी होता जा रहे हैं पेपर्स, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, eduma ऑफिशियल से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर भी हम रेगुलर आपको एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशंस की अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। और जो भी हमारा कंटेंट वेबसाइट पे पब्लिश हो रहा है या फिर यूट्यूब पे पब्लिश हो रहा है, उनको भी हम यहाँ पे डायरेक्टली शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहला हमारा क्या है, ये हमने देखो पहले यार डेटा हमने कौन कौन सा लिया है, 2019 का और 2018 का हमने CGL का डेटा ये पिकअप किया है, ठीक है। 2019 का एग्ज़ाम कब हुआ था, मार्च 2020 में, जो कि आपका 3 मार्च, 9 मार्च और 5 मार्च, ये हमने 3 शिफ्ट कवर करी हैं इसमें, इस सेशन में। और 2018 का CGL कब हुआ था, जून 2019 में। तो 2018 के हमने 2 शिफ्ट उठाई हैं और 2019 के हमने 3 शिफ्ट उठाई हैं, ठीक है। इससे ही हमने पूरा अपना एनालिसिस किया है आज का। तो देखो सबसे पहले आया हमारा कैलेंडर एंड क्लॉक, जो कि काफ़ी एक हुआ सा लगता है बच्चों को कि यार ये टॉपिक कवर करें ना करें, आएगा नहीं आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं CGL मतलब 18 में और 19 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी कैसा था, काफ़ी इजी था, कैलेंडर से आया था, एक तो कैलेंडर से था और काफ़ी इजी क्वेश्चन था। लाइक अगर आपका बेसिक प्रिपेयर है ना, मतलब बेसिक आपने एक बार कवर कर रखा है कैलेंडर को, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आराम से उड़ा दोगे, ठीक है। अब चलो पहले एक काम करते हैं, पहले हम सारा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं। फिर हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन से टॉपिक को, जैसे कैलेंडर एंड क्लॉक है, तो इसको आपको पूरा कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लाइक बार बार इसको करो ही मत, एक बार आप अच्छे से नोट्स बना लो कैलेंडर के भी और क्लॉक के भी। फिर उसको आप जब मॉक देना स्टार्ट करोगे, ठीक है, मॉक जब दोगे और आपके जो एक्चुअल जो एग्ज़ाम होगा उससे आपको कुछ दिन पहले बस इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेली आप लगे रहें क्लॉक और कैलेंडर को ही प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। नोट्स बना लो एक बार और नोट्स को आप मतलब हाफ एन आवर में ही रिवाइज कर लोगे, इतना ही सिंपल सा है ये टॉपिक, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर लोगे। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, फिर 2 क्वेश्चन है 5 मार्च के शिफ्ट में, अगेन 18 में भी आपको 2 और 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग से, ठीक है। तो ये आपका लगभग 4 to 6 मार्क्स कवर कर रहा है, ठीक है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आप मान के चलो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन कहाँ से आना है, डिक्शनरी या फिर मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि डिक्शनरी में ये वर्ड कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। कुछ आपको 4-5 वर्ड दे दिए जाते हैं, तो डिक्शनरी में ये किस सीक्वेंस में अपीयर होंगे, एक ये क्वेश्चन आता है। या फिर उसकी जगह ही उसको रिप्लेस करके वो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड का, ठीक है ना। आपको कुछ 4-5 वर्ड दे देगा, उसको बोलेगा इसको एक मीनिंगफुल उसमें सीरीज में अरेंज करो, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। आप देख सकते हैं हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है यहाँ से। उसके बाद है नेक्स्ट मिरर इमेज से भी एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आना ही आना है। उसके बाद एक टॉपिक आता है अपना एजेस, ठीक है। एजेस जैसे कि रेशियो का भी पार्ट है, ठीक है ना, रेशियो का हम कह सकते हैं। तो एज से हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है 18 में और 19 में, अगर हम देखें तो सिर्फ 2019 में एक क्वेश्चन देखने को मिला है, बाकी एज से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लेस प्रायोरिटी पे रख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लाइक प्रिपेयर आप सब कुछ करो, बट रिवाइज आपको क्या क्या करना है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोड़ना आपको कुछ नहीं है, लेकिन रिवाइज आपको पेपर से पहले कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा करने, कौन से कम करने, वो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। उसी चीज़ के लिए ये एनालिसिस हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
सेट, ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से मार्क कर लो। एक सेट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है, लाइक 78, 56, 129, ठीक है ना। ऐसे तीन ये आपको नंबर्स दे रखे होते हैं, इनमें आपसे रिलेशन पूछ रहा होता है वो, ठीक है ना, इनमें क्या रिलेशन है। सिमिलरली फिर वो 4 ऑप्शन देगा, तो उनमें से किसी एक में वो सेम रिलेशन लग रहा होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, जिसे हम सेट क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखो, सबसे पहले जब 18 में आया था, टीसीएस जब आया था नया, तब वो दो क्वेश्चन पूछ रहा था, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को CHSL भी टफ लगा था, ठीक है ना, 2018-19 का। लेकिन अब वो क्या, अब 19 में क्या ट्रेंड रहा था, 19 में उसने एक एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया यहाँ से। पहले वो दो क्वेश्चन पूछ रहा था, अब यहाँ से फिर सेट से उसने एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो आप मान के चलो कि इस साल भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते। अब ये टॉपिक कैसा है ना कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है कि आप लोग ये आपने जैसे पढ़ा समझा, लाइक क्लॉक कैलेंडर के क्या है कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपको उसी टाइम पे लाइक क्या रिलेशन बन रहा है इन 3 नंबर्स में, वो आपको डिकोड करके फिर नेक्स्ट एक रिलेशन इन 4 में से ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को कैसे कवर कर सकते हैं, तो हम आगे की वीडियो में हम इसी वीडियो में आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑड आउट। अब ऑड वन आउट जो है ना, वो उसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक लेटर से बनता है, एक वर्ड से बनता है और एक नंबर से बनता है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑड वन आउट ढूंढना होता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑड वन आउट ढूंढना होता है आपको। तो वहां से भी आपको देखो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो 2 to 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सेट से। और उसके बाद ऑड वन आउट से, ठीक है। सेट से हमने देखा 1 to 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ऑड वन आउट से 2 to 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, बाकी सबसे एक एक क्वेश्चन है, ठीक है, इन सबसे एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं आगे कौन से टॉपिक्स हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन क्या है, एक ईजी टॉपिक के अंदर आता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, और एक क्वेश्चन देखो हर शिफ्ट में आ ही रहा है, ठीक है। तो स्कोरिंग है काफ़ी है, ठीक है। ब्लड रिलेशन अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है ब्लड रिलेशन की, तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद अभी हमने देखा था ऑड वन आउट से, उसके बाद सीरीज से, और ये यहाँ पे देखो एनालॉजी से, ठीक है। यही तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन TCS पूछ रहा है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन से हमने देखा एक एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में। उसके बाद सीरीज से, सीरीज में भी अगेन लेटर, अल्फा नंबर, अल्फा और नंबर, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ रहा है TCS। तो ये सीरीज हमने देखा, सीरीज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम से, ठीक है ना, जिसमें आपको कहता है कि एक ये हॉकी प्लेयर है, ठीक है, मेल है फीमेल है, तो कुछ फिगर्स दे रखे होते हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, तो इसमें से आप बताओ कौन सा आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, यानी कि यहाँ से भी आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, यहाँ से भी आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने सिलॉग से, ठीक है। सिलॉग एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इसके आप लोग नोट्स प्रिपेयर करो, और उसके बाद आप लोग कर सकते हो इसको काफ़ी आराम से, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं पूछा जा रहा, ईजी स्लॉग पूछ रहा है। और उसके बाद एक क्वेश्चन वो हर शिफ्ट में पूछ ही रहे हैं, तो यानी कि स्किप करने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो इसको भी आप लोग कवर कर सकते हो सिलॉग्स को, ठीक है। एक क्वेश्चन आना ही आना, तो यार छोड़ना तो है ही नहीं हमें, मतलब, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है डाइस, ये भी ईजी टॉपिक है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से ईजिली कर सकते हो, डाइस को भी। एक क्वेश्चन आप देख सकते हो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है वो हर शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको भी डाइस को भी कवर करना है। नेक्स्ट है पेपर फोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर फोल्डिंग, यहाँ से भी ना TCS क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइक उसने स्टार्ट किया था ये पूछना 2018 से, ठीक है, कि हाँ पेपर फोल्डिंग के अच्छे क्वेश्चंस लाइक वो पूछने लगा था फिर। तो 2019 में वैसे हमें कितना एक यहाँ पे एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में उसने नहीं पूछा, तो उसने किसी और से पूछ लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। बट आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है आपका, ठीक है, पेपर फोल्डिंग से, और जो कि अच्छा है, स्कोरिंग है ये भी, ठीक है। यहाँ पे भी मार्क्स स्कोर करना है, अच्छा है, 2 मार्क्स यहाँ से भी आ सकते हैं आराम से। उसके बाद एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं, वर्ड से और नंबर से, ठीक है। यहाँ से भी अब देखो 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं एनालॉजी से भी, लाइक वर्ड और नंबर का मिला के, है ना, वर्ड नंबर अल्फा सब मिला के 3-3 क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ से भी देखो सीरीज से भी 3 क्वेश्चन और एनालॉजी से भी 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके 3 क्वेश्चन वहाँ अभी पीछे थे ना ऑड वन आउट से, तो 9 क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही हो गए आपके एग्जाम के, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है ना, 9 क्वेश्चन ये, और एक सेट का क्वेश्चन आता है वो भी डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। उसके बाद आ गया मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स भी अब अच्छा पूछ रहा है, लाइक जो 2017 के टाइम तक मैट्रिक्स पूछा जा रहा था ना, वो काफ़ी अलग था। उसमें जैसे आपको ऐसे दे दिया जाता था,
ठीक है ना, उसमें ऐसे अल्फ़ाबेट्स ABCD ऐसे लिखे होते हैं, आपको कोई वर्ड उसमें से बताना होता था कि बॉय, जैसे बॉय का उसमें क्या आपका वो आएगा, कोड क्या आएगा बॉय का, है ना। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता था, बट अब जो मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ऐसा नहीं पूछा जा रहा, उसमें आपको प्रॉपर एक मैट्रिक्स बना के दिया हुआ है ना, और उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे 1 2, ठीक है ना, 56 76, एक यहाँ पे कुछ दे देगा 0, एक आपको निकालना होगा, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं TCS, है ना। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखो 2018 में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन 2019 में ये पूछने लग गया फिर से ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी इसको भी कैसे कवर कर सकते हो, इसको भी सिर्फ प्रैक्टिस से कवर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में जितना पूछा हुआ है आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसी पैटर्न पे कुछ ना कुछ, कुछ पैटर्न पे इस साल भी पूछने वाला है, ठीक है। पैटर्न तो आप प्रीवियस ईयर से कवर कर ही सकते हो ना। नेक्स्ट है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इसको अब इसमें भी क्या है कि आप लोग, एक तो वो है कि या तो आप लोग पढ़ लो पूरा, ठीक है ना, उसके देख लो कि अगर कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं जैसे कि, ठीक है ना, कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं तो उनको कैसे कवर करना है, ठीक है ना, कुछ फिक्स पैटर्न से आते हैं एग्जाम में, तो उनको देख सकते हो उनको कैसे किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है यहाँ से फिगर काउंटिंग से। और एम्बेडेड फिगर आ गया नेक्स्ट, तो ये भी इजी टॉपिक है, एम्बेडेड फिगर काफ़ी इजी होता है, ये भी पता लगाना, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। हर शिफ्ट में आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर से। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है साइन चेंज से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन इंटरचेंज करना होता है ना, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है। या फिर कभी कभार वो नंबर भी कहता है कि 2 की जगह 7, 7 की जगह 2, तो ऐसे इंटरचेंज करके हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, हम इसको छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है फिगर रिप्लेस करने का, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फिगर्स दे रखी होती हैं, है ना, 4 फिगर दे रखी हैं आपको, तो 3 में तो कंप्लीट फिगर बनाई होती हैं, और नेक्स्ट में आपको कोई एक फिगर मिसिंग होती है, तो आपको बताना होता है कि नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी। यही पैटर्न बन रहा होता है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपकी नेक्स्ट 4th फिगर भी होती है ना। तो ये हो गया फिगर रिप्लेस का क्वेश्चन, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर हुआ इतना बात। उसके बाद मिसलेनियस वो पूछने लगा है अब थोड़ा बहुत, और मिसलेनियस में जो आता है ना वो हमारा अर्थमेटिक सेक्शन से आता है, यानी मैथ्स का जो हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं ना उसमें वहाँ से आता है। मिसलेनियस में वो उठा सकता है परसेंटेज से, रेशियो से, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन एक पिकअप कर सकता है। आप अगर प्रीवियस ईयर देखोगे 2019 वाला, ठीक है, 2019 सीजीएल का अगर पेपर देखोगे तो उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मिसलेनियस से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस से, रेशियो से, परसेंटेज से, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पिकअप करके आपको रीजनिंग में डाल देगा वो, ठीक है। तो वो आपका हमने मिसलेनियस में डाल दिया। और यहाँ से भी जैसे 18 में 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, बट अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ है, कुछ शिफ्ट में नहीं आया, कुछ शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, ठीक है। ऐसे करके ये था इस साल का ट्रेंड, ठीक है। अभी इतनी चीज़ें हमने डिस्कस करी, अब हम देखते हैं इस सेशन का कंक्लूजन क्या है। इसको कवर कर, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से इसको फॉलो करना। अब देखो इसकी रणनीति क्या है, फाइनल इसकी रणनीति क्या है हमारी, ठीक है। रीजनिंग में देखो यार, आप लोग अभी जो आप लोगों की प्रिपरेशन है या आप कर पा रहे हो ना, उसको थोड़ा सा आप लोग खुद एनालाइज करो कि आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो रीजनिंग के। और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि आप लोग 16 से 18 क्वेश्चन तक, है ना, 16 to 18 क्वेश्चंस, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, तो वो 16 to 18 क्वेश्चन कर लेगा। बट जो रिमेनिंग आपके 8 to 9 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो करने हर किसी के लिए मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। और ये 8 to 9 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, डिफ़िकल्ट वाले लेवल से, ठीक है। 8 to 9 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको इस एग्ज़ाम को, यानी जो रीजनिंग आएगा ना, आप उसको 3 लेवल में अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट ये मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या है, इजी लेवल में हमने कैटेगराइज किया है फिगर क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है। जैसे फिगर के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका एक फिगर रोटेशन वाला आ गया, यानी फिगर रिप्लेस वाला आ गया, ठीक है, एम्बेडेड फिगर आ गया, फिगर काउंटिंग आ गया, ठीक है, और उसके बाद मिरर इमेज आ गया, ठीक है, एम्बेडेड वाला हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इन सब के मिला के फिगर वाले जितने क्वेश्चन है वो अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जो कि हम इजी कैटेगरी में रख रहे हैं, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन फिगर से आपको पूछ रहे हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो। उसके बाद डिक्शनरी का एक क्वेश्चन आता है, ये भी इजी आता है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आना, ये भी इजी है। तो यानी कि आपने देखा कि आपके अराउंड 9 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे कवर, ठीक है। 9 क्वेश्चन आपके कौन से हैं, जो कि ईजी हैं, ठीक है। इनको आप लोग कोशिश करो कि इनको आप लोग
3 मिनट में इनको कवर करने की कोशिश करो। 3.5 मिनट्स में आपने इसको कवर कर लिया, जो इजी वाला पार्ट है, यानी कि आपके 9 क्वेश्चंस कवर हो गए अपने 3 मिनट के अंदर। ठीक है, 3 से 4 मिनट लो और इन 9 क्वेश्चंस को निपटाओ। उसके बाद मॉडरेट लेवल, ये आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस और सिलॉक्स। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है वैसे, अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए देख रहे हो, पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हो, तब तो मुश्किल है आपको, इसमें 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करने में। बट ऑन एन एवरेज अगर देखें तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर अंदर किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पे आता है कोडिंग डिकोडिंग का। लाइक अगर आप फर्स्ट क्लिक में ही आपको क्या हो गया, फर्स्ट गो में ही अगर आपको क्लिक करेगा उसका कोड क्या है, ठीक है ना, आपने अगर फर्स्ट क्लिक में उसे डिकोड कर लिया तब तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज उसमें टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है ना, तो 1 मिनट भी लग सकता है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद डाइस का क्वेश्चन भी हमने इसी में डाला है। ठीक है, डाइस में भी आप लोगों को 4 ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं ना अलग अलग। ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम जा सकता है। ठीक है, डाइस में भी लाइक कौन सा बन रहा है, कौन सा, अगर आपको वो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि ऑपोजिट पूछ रहा है, तब तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। बट क्वेश्चन वो ऐसे पूछ लेता है कि आपको ओपन फिगर दे रखी होती है ना, ओपन डाइस की आपको फिगर दे देता है और उसमें से फिर पूछता है वो कि इसके अपोजिट कौन सा होगा। तो इसमें आपको कभी कभार थोड़ा सा टाइम लग जाता है चेक करने में, कुछ सेकंड्स आपको लग जाते हैं, 5-6 सेकंड चेक करने में लग जाते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है सिलॉक्स। सिलॉक्स में भी जैसे आपने किस मेथड से इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वेन डायग्राम से पढ़ा हुआ है, 150 मेथड से पढ़ा हुआ है, किस मेथड से पढ़ा हुआ आपने इसको, उस पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितनी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें भी जैसे इधर और वाली कंडीशन होती है, उनको आप अच्छे से एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी तो सिंपल होता है, बाकी लाइक पॉजिटिव चेक कर लिया, नेगेटिव चेक कर लिया, ये तो काफ़ी सिंपल हो जाता है। बट जब इधर और वाली कंडीशन आती है ना, वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, तो इसको भी आप लोग कवर कर सकते हो। इसमें भी मतलब इन सेक्शन, अगर इस मॉडरेट लेवल के सेक्शन में आप हर क्वेश्चन में 1 मिनट भी ले रहे हो तो चलेगा। कोशिश करो कि 45 सेकंड्स तक में इसको करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, मॉडरेट वाले सेशन को। और ये जो इजी वाला लेवल है ना, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा टाइम सेव करना है अपना। ठीक है, इजी वाले में तो हमें कोशिश करनी है कि हम हर क्वेश्चन को लगभग 15 सेकंड में, 15-20 सेकंड में हम लोग इसको अटेम्प्ट कर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइम सेव कर लेना है अपना सारा, और उस टाइम को हमें मॉडरेट और डिफिकल्ट में इन्वेस्ट करना है। अब आते हैं आपके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, जिसमें आपको फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन आना है एक। ठीक है, एक क्वेश्चन आना है फिगर काउंटिंग से। अब इसका आपको कुछ नहीं पता कि जो आपने पैटर्न पहले से देखे हुए हैं वही पैटर्न आए या फिर डिफरेंट पैटर्न आएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग प्रेडिक्ट तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, तो आपको उसी टाइम पे काउंट करके फिगर को चेक करना होगा। ठीक है ना, तो यही बेस्ट वे है कि फिगर आप काउंट करके ही चेक करो, किसी ट्रिक विक पे मत जाओ कि हाँ इसको ऐसे इस ट्रिक से करेंगे, इस ट्रिक से करेंगे, फालतू में ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो फिगर काउंटिंग में। आप लोग कोशिश करो कि फिगर आप काउंट करो, उसको ही आप आंसर लिखो। ठीक है, उसके बाद सेट से 1 से 2 क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, सेट के भी क्वेश्चन ईजी नहीं होते, लाइक बहुत मुश्किल होता है उनको डिकोड करना भी। ठीक है ना, कि अब वो कैसे पता चलेगा यार, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो और वहाँ से निकालो। ठीक है, तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं यहाँ पे भी आपके लिए सेशन ले आऊँगा प्रीवियस ईयर का, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस ने। ठीक है, उसके बाद ऑड वन आउट है, तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है। सीरीज़ के क्वेश्चन काफ़ी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं सीरीज़ के भी। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अगर हम इनका मिनिमम भी देखें तो लाइक 1 2 3 4 5 और ये 5, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है टीसीएस डिफिकल्ट वाले लेवल से। और यहीं पे लोग फंसते हैं। मैंने बताया ना, अभी 18 क्वेश्चन हम लोग इजीली कर लेंगे, बट यहाँ पे जो 12 क्वेश्चन नेक्स्ट आपके 9 क्वेश्चन या 8 से 9 क्वेश्चन आपके जो बच रहे हैं, ठीक है ना, 16 का एवरेज रहता है, 16-18 क्वेश्चन हम लोग इजीली कर लेते हैं, बट ये क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको करना यही है, आप लोग अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करो कि कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे से प्रिपेयर है, कौन से प्रिपेयर नहीं है, तो उन चीज़ों को अच्छे से देखो। ठीक है, और इस सेशन का यही कंक्लूजन है कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, आपने देख लिया कि क्वेश्चंस आपको पता चल गया, मतलब आपका माइंड मैपिंग हो गई होगी कि ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, अब क्या करो, एक बार प्रीवियस ईयर का एक कोई पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और फर्स्ट से लेकर 25 क्वेश्चन तक आप लोग खुद उसको मार्किंग करो कि इस क्वेश्चन को आप क्या नेम दोगे। लाइक मैंने दिया ना, सेट मैंने दिया, सेट एक क्वेश्चन आता है, सेट क्वेश्चन आता है, ऑड आउट क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो आप लोग कैटेगराइज करो और बस एक कोई भी पेपर उठा के ना खुद ये शीट आप एक बार
ये जो मैंने शीट बनाई है ना, ये शीट आप एक बार खुद बनाओ, कोई भी एक उठा लो, लाइक आपने 3 मार्च की शिफ्ट उठा ली, ठीक है, या फिर 4 मार्च की शिफ्ट उठा लो। 4 मार्च की शिफ्ट उठा के एक बार खुद से उसको सॉल्व करके देखो कि आप कितने क्वेश्चन उसमें से कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है और कहाँ तक पहुँचना है। अब यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है 170+ रॉ मार्क्स लाना, ठीक है, अगर आपको अपनी ड्रीम पोस्ट चाहिए तो। अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो जितना भी आप इसमें से स्किप करना चाहते हो, ठीक है। सो आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा और आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा कि क्या आपको पूरी रणनीति अपनी फॉलो करनी है, ठीक है ना। अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ, प्रॉपर रणनीति बनाओ। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया है अब। फेबररी आपका, फेबररी मिड हो ही गया है, मार्च अप्रैल एंड मई में तो आपका एग्ज़ाम शुरू ही हो जाएंगे। तो मई को तो काउंट करो ही मत, उससे आप मॉक लगाओगे, कुछ दिन थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है ना। मई को तो आप काउंट करो ही मत। मार्च और अप्रैल सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, कितना प्रिपेयर कर सकते हो। और जिनका CHL जिन्होंने फिल करा हो उनका तो अप्रैल में ही एग्ज़ाम है, तो उनके पास सिर्फ मार्च का ही मंथ है। करंट अफेयर भी पढ़ने हैं, GS भी पढ़नी है, ठीक है, काफ़ी कुछ पढ़ना है। सो यहीं पे एंड करते हैं गाइस इस सेशन को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो, और आप लोग हमारी वेबसाइट edumo.in को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हमने अभी पद्मा अवार्ड्स भी डाला है, ठीक है, पद्मा अवार्ड्स 2021 डाला है अभी हमने, ठीक है। और भी काफ़ी कुछ हम GS का लाते रहेंगे वहाँ पे, लाइक इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह सब वहीं पे आएंगे, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हो edumo.in को भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जो भी कंटेंट आएगा SSC CGL 2020 से रिलेटेड हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।